आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या लोकसभा से भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि अवधेश प्रसाद भारी वोटों से विजयी। समाजवादी पार्टी और हमारे प्रत्याशी सारी जाति बिरादरी और मजहब का वोट पाएंगे, हर धर्म का पाएंगे, किसी का ज़्यादा पाएंगे, किसी का कम पाएंगे। धर्म को बेच करके, धर्म का बाजारीकरण करके राजनीति नहीं करना चाहते। धर्म हमारे लिए एक रास्ता है, जो हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन है, हम उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, हम यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। इस समय देश में अयोध्या और राम मंदिर केंद्र बिंदु है। अयोध्या से हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक पवन पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता हैं, फिलहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के। बात करने के लिए हैं। इसमें अयोध्या से जो पहली लिस्ट जारी हुई है प्रत्याशियों की लोकसभा के, अवधेश प्रसाद जी को दिया गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर पीडीए पखवाड़ा चला रही है और पीडीए के ही तर्ज पे पहली बार दलित प्रत्याशी दिया गया है। कैसा है, अब आप लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो इस बार क्या माहौल देख रहे हैं अयोध्या में? समाजवादी पार्टी के अयोध्या लोकसभा के उम्मीदवार माननीय अवधेश प्रसाद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 9 बार के विधायक हैं, कई बार सरकार में मंत्री रहे हैं और जो अयोध्या लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें हैं, जो पहले सोहौल विधानसभा थी, आज की डेट में बीकापुर विधानसभा है, उस विधानसभा से 5-6 बार माननीय विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद जी। और आज मिल्कीपुर सुरक्षित से विधायक हैं दूसरी तीसरी बार। तो 5 विधानसभाओं का लोकसभा क्षेत्र है और 2 से वो विधायक रहे हैं और पूरे जनपद में वो बहुत लोकप्रिय हैं। चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई धर्म हो, वर्ग हो, मजहब हो, हर लोग आदरणीय अवधेश जी का सम्मान करते हैं। अवधेश जी ने काम किया है, विकास किया है, लोगों के दुख सुख में खड़े हुए हैं, पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है। एक बेटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने, मुझे लगता है जितने दिन लोग सरकारी नौकरी करते हैं उससे ज़्यादा समय से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश और अयोध्या की सेवा की उन्होंने। तो निश्चित रूप से लोगों का जन समर्थन है, लोगों की भावनाएं अवधेश जी के साथ जुड़ी हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या लोकसभा से भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसमें अयोध्या जो है वो भाजपा के लिए भी केंद्र बिंदु है। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा, लगातार उनकी कैबिनेट जा रहे हैं और तमाम तरह से घूम फिर के पूरी कैबिनेट अयोध्या पे ही टिकी है। उनके बयानबाजी देख लीजिए। तो जो अखिलेश यादव का ये पीडीए फार्मूले पे अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया गया है, तो आपको लगता है कि जो वहाँ खासकर दलित मतदाता जो कहा जाता है कि बसपा के साथ है, तो वो इस बार बसपा के साथ ना होकर अवधेश प्रसाद जी के साथ जुड़ेगा? आप लोग जोड़ने में कामयाब होंगे? देखिए, अयोध्या अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह है। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि अवधेश प्रसाद भारी वोटों से विजयी हो। आप लोग मंदिर जाते हैं लेकिन प्रचारित नहीं कर पाते ना, जिस तरह भाजपा प्रचारित करती है। 2 चीज़ें हैं, यही अंतर है भाजपा और सपा में। हमारे लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, भाजपा के लिए प्रभु श्री राम राजनीति का विषय है। हम राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम प्रभु श्री राम से आशीर्वाद मांगते हैं। हम धर्म को बेच करके, धर्म का बाजारीकरण करके राजनीति नहीं करना चाहते। धर्म हमारे लिए एक रास्ता है, जो हमारा कर्म है वो भी बहुत बड़ा धर्म है। तो हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म यही है कि हर आदमी को अच्छी दवा मिले, हर नौजवान जो पढ़ा लिखा उसे नौकरी मिल जाए, किसानों की लागत का मूल्य का उन्हें दुगना फायदा हो जाए, किसान के चेहरे पर खुशहाली आए, पढ़े लिखे नौजवान को तरक्की मिले, उसके घर की जो परेशानियां हैं वो दूर हो। ये हमारा कर्म है और इसी को हम धर्म मानते हैं। अगर हम अपने कर्म का ईमानदारी से पालन कर ले जाएंगे तो हमें लगेगा हमने अपने धर्म का पालन किया है। तो समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम में, भगवान भोलेनाथ में, राधा कृष्ण में, माँ दुर्गा भगवती, सब में हमारी आस्था है। लेकिन हम उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, उनसे हम विनती करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती, बजरंगबली, प्रभु श्री राम, माता जानकी, भगवान भोलेनाथ हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उसमें कामयाब हो, हम अपने कर्म को अच्छे से कर सकें, अपने कर्म का निर्वहन अच्छे से कर सकें, जो हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन है, हम उसकी सेवा अच्छे से कर सकें। हम यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि काम आप लोगों की जब सरकार थी तो खूब हुआ, लेकिन बावजूद उसके आप लोग चुनाव हार गए। तो कहा जाता है कि जो जातीय समीकरण डिपेंड करता है चुनाव जीतने और हारने में, तो जो जातीय समीकरण जिस तरह से भाजपा
एक तरफ कुर्मी वोटरों को अनुप्रिया पटेल के माध्यम से, फिर संजय निषाद के माध्यम से जो निषाद वोटरों को, और अब राजभर भी उन्हीं के पाले में चले गए हैं। तो जो अयोध्या आप देख रहे हैं, अयोध्या में क्या आप लोग लगता है पिछड़े दलित की जो संख्या, अच्छी खासी संख्या भी है, वहाँ कुर्मी वोटर भी हैं, निषाद हैं, तो दलित हैं, इनको जोड़ने में कामयाब आप लोग किस तरह की रणनीति चल रही है जोड़ने की? अयोध्या में लोकसभा क्षेत्र में अवधेश जी को अगड़ा भी वोट देगा, पिछड़ा भी वोट देगा, दलित भी वोट देगा, अल्पसंख्यक भी वोट देगा। हमारे कुर्मी समाज के भाई बहुत अच्छी संख्या में वोट देकर अवधेश जी को जिताएंगे। दलित समाज का वोट मिलेगा, मौर्य समाज का वोट मिलेगा, लोहार, कुम्हार, प्रजापति, नाई समाज का वोट मिलेगा, ब्राह्मण समाज का वोट मिलेगा, क्षत्रिय समाज का वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी और हमारे प्रत्याशी सारी जाति, बिरादरी और मजहब का वोट पाएंगे, हर धर्म का पाएंगे। किसी का ज़्यादा पाएंगे, किसी का कम पाएंगे, किसी का मध्यम पाएंगे, लेकिन सारे धर्मों के लोग, सारी बिरादरी के लोग हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे और भाजपा को हराकर समाजवादी पार्टी का सांसद अयोध्या का बनेगा। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये लगातार जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा दे रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक के जो आपके साथी हैं समाजवादी पार्टी के, जयंत चौधरी हो या ओम प्रकाश राजभर हो, पहले ओम प्रकाश राजभर गए, अब जयंत चौधरी भी साथ छोड़ के, तो पश्चिम में जिस तरह से आपके साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं फिर इसकी भरपाई किस तरह से करेंगे चुनाव? ऐसा है भाई, जिसको जाना था चले गए, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मेहनत करने की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी सारी जाति मजहब धर्म बिरादरी की पार्टी है, और सबसे बड़ी बात वीर भोग्या वसुंधरा। हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और सरकार बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताएंगे। जो अभी जयंत चौधरी जी गए हैं तो भारत रत्न दिया गया है उनके दादाजी को, तो अब उनके जाने के बाद से किसान भी एक तरफ किसान धरने के लिए एमएसपी की गारंटी को लेकर धरने बैठे, और दिल्ली सरकार जो उनको रोकने का काम कर रही है, उनके लिए कीले बिछा दी है, बैरिगेटिंग की गई है। तो इसे समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है, और खासकर किसानों के लिए? जो देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत रत्न दिया गया, उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। बाकी जितनी बातें आपने कही सब चुनावी दिखावा है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि जैन जी चौधरी चरण सिंह के बताए गए रास्ते से भटक गए हैं। अगर वो चौधरी चरण सिंह के बताए गए रास्ते पे चल रहे होते तो आज गठबंधन में होते। अब वो कह रहे हैं कि ये भावुकता का पल था, उनके दादाजी को जो भारत रत्न दिया गया उस भावुकता में वो चले गए, उनके पास कोई शब्द नहीं है। और वो उनमें तो ये दिखने लगा है कि जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार, उनमें जो चौधरी चरण सिंह जी की झलक, काम करने की जो झलक दिख रही है, इसको आप क्या देख रहे हैं कि वो भावुकता में बोल रहे हैं? मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। अब उन्होंने जो चश्मा लगा लिया है, अब वो चश्मे से जो उन्हें जो दिखाई पड़ रहा है वो उनको मुबारक हो। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी, कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अब किसान एमएसपी की गारंटी को लेके दिल्ली कूच कर रहे हैं, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। वहीं सरकार जो दिल्ली की सरकार है और खासकर हरियाणा में भाजपा की सरकार, उनको रोकने के लिए बैरिगेटिंग की, कीले गाड़ दी गई। सिंह जी ने पूरे जीवन किसानों की लड़ाई लड़ी। जैन जी कहाँ हैं? कमरे से निकलना चाहिए उनको बाहर। जो किसान आज ट्रैक्टर टाली लेके चल रहा है, लड़ रहा है, उसके साथ अगुवाई करें। अगर किसानों के हितैषी हैं, अगर बताते हैं कि उन्हें चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखती है, तो चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों के लिए लड़ते थे, उन्हें निकल पड़ना चाहिए, सौदा नहीं करना चाहिए। किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ी है, श्रद्धेय नेताजी ने लड़ा, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, और आज जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, उसका समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। एक आखिरी सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी को आप इंडिया ब्लॉक में या अभी, या जो है आचार संहिता लागू होने के बाद देखते हैं जिस तरह से तमाम जो साथी जा रहे हैं छोड़ के, तो मायावती जी का रोल एक बड़ा हो सकता है? उनके पास 10% से ज़्यादा वोट भागीदारी है, वोट है दलितों का। तो आप देखते हैं कि चुनाव में क्या मायावती भी आ सकती है इंडिया गठबंधन में? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर मायावती जी आती हैं उनकी तरफ से, तो आपकी तरफ से स्वागत होगा? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे वो उनका सर्वमान्य निर्णय है, उसका हम लोग स्वागत करेंगे, जैसा वो निर्णय लेंगे। ठीक है। ये पवन पांडे जी थे, फायर ब्रांड नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अयोध्या से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। आपको क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।